आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत छाया हुआ है, जो है कौन बनेगा करोड़पति शो में आया एक 10 साल का बच्चा जो रातों रात वायरल हो गया। याद है ना वो क्लिप जहाँ पे वो अमिताभ बच्चन जी से कुछ कहता है, मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। सर ये भी कोई पूछने का सवाल है? दो ही राजा होते हैं। दो ही राजा होते हैं ना? दो ही राजा होते हैं। सर इनके आप पास सवाल एक तो मौका है पूछो। पड़ाव को पार करके अपने इरादों को पूरा करने का। पता सर, नहीं आप कि क्या सवाल- इरादे हैं। इस बहुत जोर से बोल रहे हैं, अरे लॉक करो। अब कहीं लोग इसे देखकर हंस भी रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ट्रोल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये बच्चा डिसरिस्पेक्टफुल है, एरोगेंट है, बदतमीज़ है। और कुछ तो पेरेंट्स को भी ब्लेम कर रहे हैं कि कैसी परवरिश दी है बच्चों को ह्यूमिलिटी और मैनर्स नहीं सिखाते आजकल के पेरेंट्स, इसलिए आजकल वो ओवर कॉन्फिडेंट बन जाते हैं। इस तरीके की बयानबाजी सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से हो रही है। अब इससे एक बड़ी डिबेट शुरू हो गई है कि क्या इंडिया की नई जनरेशन के बच्चे पहले से ज़्यादा रूड हो रहे हैं, क्या बिहेवियरल इश्यूज बढ़ रहे हैं, और क्या बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे हमें एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, जो हर जनरेशन में रिपीट होता है। सोशल साइकोलॉजी में इसे कहते हैं किड्स दीस डेज इफेक्ट। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि आजकल के बच्चे बदतमीज हो गए हैं, लेजी हो गए हैं, हार्ड वर्क की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन रिसर्चर्स ने ये पाया कि हर जनरेशन के एडल्ट्स को यही लगता है कि उनकी जनरेशन के कंपेयर में नई वाली पीढ़ी जो है, नई वाली जो जनरेशन है, वो कम रिस्पेक्टफुल है, कम स्मार्ट है और कम डिसिप्लिन्ड है। ये एक तरीके का मेमोरी इल्यूजन है, जहाँ पे लोग अपना पास्ट आइडियलाइज करते हैं। जैसे जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो अगरबत्ती की लाइट में भी पढ़कर 105 में से 100 मार्क्स लेके आ जाता था। लेकिन सच ये है कि उनके पेरेंट्स भी उनसे इसी तरीके की कंप्लेंट किया करते थे। जैसे जब मैं तुम्हारी उम्र का था और जो आसमान में बिजली कड़कती थी उसकी रोशनी से मैं पढ़ाई कर लिया करता था, लेकिन तुम्हारे पास इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हो। और उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स भी उनसे ये शिकायत किया करते थे कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं 10 रुपये में महीने का गुजारा कर लिया करता था, लेकिन तुम देखो जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो पैदल स्कूल जाया करता था, और तुम देखो। तो इस तरीके की बातें हर जनरेशन के पेरेंट्स करते ही करते हैं। अगर हिस्ट्री में देखें तो 700 BC में एंशिएंट ग्रीक राइटर्स ने लिखा था कि नई जनरेशन में एल्डर्स के लिए रिस्पेक्ट खत्म होती जा रही है। एरिस्टोटल ने भी ऐसी ही बातें कही थी, और 1750 के आसपास इंग्लैंड के सैमुअल जॉनसन ने इसे नोटिस भी किया। तो ये इफेक्ट सोशल साइंस में वेल डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे आजकल रूड बिहेव कर तो रहे हैं, और कुछ तो गड़बड़ है हमारी नई जनरेशन में, और इसके पीछे रियल रीजंस भी हैं। एग्जाम्पल के लिए वो इंस्टाग्राम वाला वीडियो याद है आपको, जहाँ पे एक बच्चा एक औरत के सामने कूड़ा फेंकता है, और जब वो कहती है प्लीज़ पिकअप द गार्बेज, तो वो मना कर देता है। ऊपर से उसका फ्रेंड आकर और कचरा वहाँ पे फेंक देता है। अब ये सब देखकर शौक तो लगेगा ही कहीं ना कहीं कि ऐसे बिहेवियर्स आखिरकार डेवलप कैसे हो रहे हैं इतनी कम उम्र की बच्चों में। ऐसे बिहेवियर्स के पीछे कई सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। चाइल्ड डेवलपमेंट जर्नल की 40+ रिसर्च एनालिसिस से मालूम चला है कि छोटे बच्चे अपनी नॉलेज और एबिलिटीज़ को ओवर एस्टिमेट करते हैं। उन्हें अपनी लिमिट्स जज करने की कैपेसिटी लेटर एज में डेवलप होती है। तो एक 10 साल के बच्चे को लग सकता है कि वो सब कुछ जानता है, जबकि रियलिटी एकदम उल्टी है, और ये नॉर्मल है, लेकिन प्रेशर में एरोगेंस जैसा लगता है। दूसरा है सोसाइटी चेंजेस। आजकल सिंगल चाइल्ड फैमिलीज कॉमन हो चुकी हैं, जहां एक बच्चे के ऊपर 6 लोग अटेंशन देते हैं, जैसे कि पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, टीचर्स, घर पे काम करने वाली मेट्स, आपकी फैमिली मेम्बर में कोई हो जो बाहर से आता जाता हो, आपके पड़ोसी वगैरह वगैरह। इसे 6 पॉकेट सिंड्रोम कहा जाता है, जो पहले चाइना में पॉपुलर था, अब इंडिया के अर्बन एरियाज में पॉपुलर हो चुका है। ऐसे में बच्चे को लगता है कि दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है, जो एंटाइटलमेंट में भी आगे चल के बदल जाता है, और वो फील करते हैं कि जैसे वो कहीं के राजकुमार हैं। हर विश इमीडिएटली पूरी होनी चाहिए, जो भी मांगते तुरंत मिलना चाहिए, सारी इच्छाएं हथेली में पूरी हो जानी चाहिए। और जब वो रियल वर्ल्ड में एंटर करते हैं और वहाँ पे ऐसी चीज़ें, उनकी ऐसी विश पूरी नहीं होती, तो उनमें एरोगेंस डेवलप होता है। तीसरा है पेरेंटल ओवर वैल्यूएशन। अगर पेरेंट्स बार बार कहते हैं कि तुम स्पेशल हो, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तुम्हारे अंदर कुछ तो खास है, तो बच्चा ज़्यादा एंटाइटल्ड फील करने लगता है। इससे नार्सिसिज्म डेवलप हो सकता है, जो कि बाद में बच्चे को बहुत नुकसान दे सकता है।
अब मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे को स्पेशल फील मत कराइए, स्पेशल फील कराना बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है बच्चे को मोटिवेट करना, लेकिन इसे ओवरडू करने से बचिए। वहाँ प्रॉब्लम शुरू होती है जब हम इसे ओवरडू कर देते हैं। बच्चे सोचने लगते हैं कि स्मार्ट होने पर रूडनेस होना अच्छी बात है। अब इसके अलावा एक मॉडर्न पेरेंटिंग का भी एक इशू है। 2022 में एक ऑनलाइन पोल में 93% इंडियन पेरेंट्स ने एडमिट किया कि वो बच्चों में डिसिप्लिन डेवलप कराने में स्ट्रगल फील कर रहे हैं। अब न्यूक्लियर फैमिलीज में अटेंशन तो मिलती है लेकिन मॉनिटरिंग कम हो जाती है। वहीं अगर हम जॉइंट फैमिलीज की बात करें तो ज़्यादा लोग रिस्पेक्ट और एटिकेट सिखाया करते थे। रिसर्च शो करती है कि जॉइंट फैमिली में जो बच्चे होते हैं उनमें बिहेवियरल प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक कम होती हैं। अब इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है कोविड का पेंडेमिक। जी हाँ, यह आपको एकदम अजीब चीज़ लगेगी। कोविड पेंडेमिक भी इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। क्यों? लॉकडाउन में बच्चे घर में बंद थे, सोशल इंटरेक्शन एकदम ज़ीरो हो चुका था, स्क्रीन टाइम एकदम पीक पे पहुंच गया था, और जब स्कूल रीओपन हुए तो टीचर्स शॉक हो चुके थे। बच्चे ज़्यादा एग्रेसिव और कम रिस्पेक्टफुल लग रहे थे। सोशल आइसोलेशन से सोशल स्किल्स उनकी एकदम ज़ीरो हो चुकी थी। अब ये सब कारणों के अलावा एक लास्ट कारण और है, जो है पेरेंट्स का खुद का बिहेवियर। बच्चे कॉपी पेस्ट करते हैं, बच्चों में आदत होती है कॉपी करने की। वो कूड़ा फेंकने वाला वीडियो आपने जो अभी थोड़ी देर पहले देखा, हो सकता है शायद बच्चों ने कहीं ना कहीं ऐसा उनके पेरेंट्स को कभी करते देखा हो, इसलिए वो आज ये सब कर रहे हैं। तो हमें ऐसा पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं हमें खुद सुधरना होगा, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे बच्चे भी सुधरें और नई आदतें डालें, अच्छी आदतें डालें। अब कई लोग इसमें रिएक्ट करते हैं कि बच्चों को थप्पड़ मारो, बेल्ट से पीटो, उनकी पिटाई लगाओ। केबीसी का जो क्लिप वायरल हुआ था उसमें कमेंट सेक्शन में जाके देखिएगा, लगभग हर किसी ने इसी तरीके की, लगभग बहुत सारे लोगों ने, हर किसी ने तो नहीं, बहुत सारे लोगों ने इस तरीके की बातें की हुई हैं कि बच्चे को मारना चाहिए, पीटना चाहिए, कैसे पेरेंट्स हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ये कॉर्पोरल पनिशमेंट बहुत ज़्यादा गलत है। इंडिया में हालांकि नॉर्मलाइज्ड है, लेकिन रिसर्च कहती है कि ये कंप्लाइंस तो ले आता है बच्चों के अंदर, लेकिन कभी भी रिस्पेक्ट नहीं ला पाता। बच्चा डर से चुप तो हो जाएगा लेकिन समझेगा नहीं कि ये करना क्यों गलत है। उल्टा उसके अंदर क्यूरियोसिटी और बढ़ेगी, जो लॉन्ग टर्म में उसे एग्रेसिव बना सकती है, एंटी सोशल बना सकती है और उसको मेंटल इश्यूज तक ला सकती है। तो आखिरकार सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सॉल्यूशन है बैलेंस्ड पेरेंटिंग, जहां पेरेंट्स लव और वार्मथ दिखाते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन क्लियर बाउंड्रीज और रूल भी सेट करते हैं और सबसे पहले उसे खुद फॉलो करते हैं। अब इसे करना कैसे? सबसे पहले आप अपने बच्चों के लिए खुद एक रोल मॉडल बनिए। कूड़ा डस्टबिन में फेंकिए, ह्यूमिलिटी से पेश आइए उसके सामने लोगों से। अगर बच्चा गलत करता है तो उसे एक्सप्लेन करिए कि ये करना क्यों गलत है। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बताइए उसे, उस चीज़ों के लॉजिक से समझाइए, ना कि उसे मार पीट के या डर से या फिर उसे पब्लिकली शेम करके। ये तरीका गलत है। जैसे शॉपिंग मॉल में अगर आपको बच्चा खिलौना मांगता है, भले आपके पास बजट है उसे खिलौना दिलाने का, लेकिन उसे बताइए कि अभी हमारे पास बजट नहीं है, जब हमारे पास बजट होगा हम खिलौना खरीदेंगे, अभी हमारे लिए जो चीज़ें खरीदना ज़रूरी है पहले हम वो खरीदते हैं। इससे बच्चा भी बजटिंग सीखेगा, बच्चा भी आपके घर की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा उस चीज़ की। या फिर आप उसे ये बोल सकते हैं कि या फिर अपने बच्चे के साथ आप एक रूल बना सकते हैं, 3 महीने में एक टॉय का एक आप रूल बना सकते हैं। अगर टेंट्रम थ्रो करता है तो मारिए मत उसे, रूल्स रिमाइंड कराइए। ऐसा करने से बार बार जब आप उसे रूल्स रिमाइंड कराएंगे तो उसकी रिपीट करने की आदत भी डेवलप होगी इस चीज़ से। अब कौन बनेगा करोड़पति सिनेरियो में एक बात और जान लेने वाली है, जो कि ऑडियंस इफेक्ट। कैमरामैन, फ्रेंड्स, पेरेंट्स सब देख रहे हैं, तो कई बार बच्चा इम्पल्सिव हो जाता है भाई। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा बैठा है, उसको इतनी भारी ऑडियंस के बीच में आप ला के बैठा देंगे, इतने बड़े महानायक के सामने, कहीं ना कहीं बच्चा थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगता है, इम्पल्सिव हो सकता है। तो जो बातें उसने कही अमिताभ बच्चन जी से, वो उसकी उम्र भी तो देखिए 10 साल के बच्चे की, आप उससे उम्मीद कर रहे हैं और आप इतनी गंदी गंदी उसको कमेंट कर रहे हैं। जब वो जाके सोशल मीडिया चला रहा होगा, वो देख रहा होगा उसके लिए देश में कैसी बातें हो रही हैं, उसको किस तरीके का मेंटल ट्रॉमा लग रहा होगा उसके दिमाग पे। जो लोग उसके बारे में इतनी भद्दी भद्दी बातें बोल रहे हैं, उसके पेरेंट्स तक को नहीं छोड़ रहे हैं लोग कि इसे पीटो, इसे मारो, इसकी परवरिश अच्छी नहीं है, उसके माइंड में लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट पड़ेगा। 40-40, 50-50 साल के लोग न्यूज़ चैनलों में बैठ के भद्दे तरीके से लड़ाई झगड़ा करते हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम पे लड़ाई करते हैं। 40-40, 50-50 साल के लोग इतने गंदे तरीके से लड़ाई झगड़े करते हैं। ये तो फिर भी एक बच्चा है 10 साल का, हम उससे क्या ज़्यादा उम्मीद रख रहे हैं।
हम क्यों लड़े? हम नाइंसाफी करें? हम आदमी को जानवर नहीं इंसान बनाना सिखाते हैं। इंसान को बदतमीजी ना करें, बात के साथ मार दो। नहीं, इस तरीके के नहीं, ये नहीं, ये डिबेट में नहीं चल। एक बात आप ध्यान रखिए कि जब ये रील वायरल हुई, आपको क्या लगता है बिना शो के, प्रोड्यूसर्स के, बिना एडिटर के परमिशंस के वायरल हो गई ऐसे सोशल मीडिया पे? ये जानबूझ के लाई जाती है, जानबूझ के ऐसी इतने बड़े एपिसोड में से इतना छोटा सा पार्ट निकाल के जानबूझ के वायरल किया जाता है, क्योंकि इससे शो की टीआरपी बढ़ती है। तो ऐसे हाईलाइटेड जो क्लिप्स होते हैं वो जानबूझ के लाए जाते हैं ताकि शो की टीआरपी बढ़े। ये आप लोग के साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है, लेकिन आप इसमें ही एकदम इमोशन में बह के उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। लेकिन इससे आप एक बात का ध्यान रखिए, ये कितना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है बच्चे के माइंड में आगे चलकर। तो कंक्लूजन इतना सा है कि हमें ऐसी सोसाइटी बनानी चाहिए जहां बच्चों को कॉन्फिडेंट होने के लिए हम इनकरेज करें, ना कि हर गलती में उन्हें हम पब्लिक शेम करते फिरें। 10 लोगों के बीच में, 1000 लोगों के बीच में हम उनको ऐसे गरियाने लगे, उल्टी सीधी बातें करने लगे। आप लोगों को बोलने से पहले, किसी बच्चे को बोलने से पहले अपने आप पे तो झांक के देखिए, आप कितने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, आप कितने लोगों की मदद करते हैं, आपके आस पड़ोस में कितने बुजुर्ग हैं, कितने लोगों की आपने कितनी बार हेल्प कर दी है। पहले आप खुद को देखिए, आप उस 10 साल के बच्चे को इतनी बुरी तरीके से उसको बोल रहे हैं। बच्चे जो हैं वो एक्सपीरियंस से सीखते हैं और अच्छी पेरेंटिंग से अच्छे बिहेवियर्स डेवलप हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगली वीडियो बहुत ही एक खास डॉक्यूमेंट्री होने वाली है और आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। तो अगली डॉक्यूमेंट्री आपसे मिस ना हो तो उसके लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में जाके ऑल का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। आज की वीडियो में से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।